हाय डियर ऑल, नमस्कार। आज हम हेल्थ का फंडा में जानेंगे द 7 प्रिंसिपल जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 प्रिंसिपल होता है द प्रिंसिपल ऑफ द लॉस मिनिमाइजेशन। हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे द प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन का डेफिनेशंस, यानी हम उसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। और साथ में हम ये जानेंगे कि इंश्योरेंस के किस किस सेक्टर में इसका उपयोग होता है। और साथ में हम उसे उदाहरणों के द्वारा हम उसको समझने की जरूर कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ द लॉस मिनिमाइजेशन होता क्या। दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ द लॉस मिनिमाइजेशन जो है वो इंश्योर्ड पर्सन मींस पॉलिसी होल्डर पे डिपेंड करता है। हाँ दोस्तों, पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड पर्सन का यह दायित्व है कि अगर उसके साथ कुछ भी दुर्घटना हुई है, उसकी जो भी हानि हुई है, वो अपने ओर से, अपने तरफ से वो उस हानि को कम होने दे, मीन्स वो कम प्रदर्शित करे। वो किस रूप में, हम आगे उसको समझेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर पे अगर हम बात करते हैं तो द प्रिंसिपल ऑफ द लॉस मिनिमाइजेशन का जो उपयोग है वो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों में इसका उपयोग होता है। अगर मैं नॉन लाइफ की अगर बात करता हूं तो इसका उपयोग मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइबिलिटीज इंश्योरेंस, इन सब में इसका उपयोग होता है। इवन द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। और अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूं तो यस, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस में भी इसका उपयोग होता है। सो दोस्तों, आइए अब हम अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे कि इसका किस रूप में उपयोग होता है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मोटर इंश्योरेंस की बात करूंगा। मोटर इंश्योरेंस में अगर आपके पास मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी है और आपके मोटर के साथ मीन्स आपके कार के साथ दुर्घटना होती है और दुर्घटनावश उसमें आग लग जाती है, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि उस आग को बढ़ने से या उस कार को ज्यादा जलने से आप रोके। आप फायर ब्रिगेड वालों को बुलाएं या आसपास के लोगों को इकट्ठा करें, उनकी मदद ले सके, ताकि आपके जो कार में आग लगी है वो लगने से आप उसको कम कर सके। तो दोस्तों, ये जो है लॉस मिनिमाइजेशन, आग को ज्यादा होने से रोकना, वो होता है द प्रिंसिपल ऑफ द लॉस मिनिमाइजेशन। हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ कार में आग लग रही है, लगने दो, कार को फूकने दो। क्यों? क्योंकि मैंने तो यार मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है। नहीं दोस्तों, जब कार में कोई दुर्घटना होती है, आग लगती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जरूर देखती है कि इंश्योर्ड पर्सन ने मींस पॉलिसी होल्डर ने अपने तरफ से क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कि उसकी आग जो है, कार की आग, वो कम हो सके। सेम थिंग हेल्थ इंश्योरेंस में भी द प्रिंसिपल ऑफ द लॉस मिनिमाइजेशन दोस्तों देखने को मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर किसी पॉलिसी होल्डर के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का होना इसका मतलब यह नहीं है कि यार अब तो मैं अपने हिसाब से लाइफस्टाइल में जी सकता हूं, जैसा मैं चाहूं मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूं, मैं सिगरेट पी सकता हूं, मैं ड्रिंक कर सकता हूं, मैं एक्सरसाइज नहीं भी करूं तो चलेगा, जैसा चलता है चलने दो। क्यों? क्योंकि बिकॉज मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। नहीं दोस्तों, ये इसमें दायित्व का उपयोग नहीं होगा इंश्योर्ड पर्सन की तरफ से। इंश्योर्ड पर्सन का एक दायित्व बनता है, एक उसका कर्तव्य है कि पॉलिसी, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, लेकिन अचानक से अगर उसके साथ कुछ इलनेस आता है या उसका एक्सीडेंट होता है उसके लिए, लेकिन उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने लाइफ में डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, और कम मात्रा में अगर वो सिगरेट या ड्रिंक करता है या नहीं भी करता है, उसका भी उसको पालन करते आना चाहिए, ताकि उसका जो भी नुकसान है हॉस्पिटलाइजेशन के रूप में वो कम से कम हो। साथ में अगर मैं फायर इंश्योरेंस की बात करता हूं, उसमें भी वही लॉजिक यूज होता है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन का ऑफिस है और उसने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखी है, वो पॉलिसी होल्डर है, और उसके ऑफिस में आग लग जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है और ऑफिस के बाहर खड़ा होकर वो तमाशा देखे और बोले कि यार ये मेरे ऑफिस है, आग लग जाने दो। नहीं दोस्तों, उसका कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि या तो वो फायर इंस्टिगेशन से वो आग को बुझाए या फायर ब्रिगेड को बुलाए, जिससे उसका जो कम से कम मात्रा में उसकी हानि हो और उसका जो सामान है ऑफिस का या गुड्स है वो कम से कम मात्रा में वो जले। सो दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल है, इसका जो द प्रिंसिपल ऑफ द लॉस मिनिमाइजेशन, ये उसके एग्जांपल्स है। और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। और बहुत से लोग
जो है पॉलिसी होल्डर भी है। किसी ने मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी होगी, किसी ने फायर इंश्योरेंस, किसी ने मरीन या किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी होगी। तो आप जानिए कि आपका कर्तव्य इंश्योर्ड होने के नाते, पॉलिसी होल्डर होने के नाते आपका कर्तव्य, आपका दायित्व क्या है। तो दोस्तों, आज हेल्थ का फंडा में श्रीपाद पांडे बस इतना ही। और हाँ, जाते जाते मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक मिनिमम 5 लाख सम इंश्योर्ड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें, और उसके पश्चात आप आनंदित रहे, चिंता रहित रहे और हमेशा हंसते रहे। थैंक यू सो मच डियर ऑल एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।